एक्सटेंडेड वीकेंड में देखना है नहीं देखना है ये पता चल जाएगा। अब चला जाए, है ना गावत सर, सच बोल रहा हूं ना, ऐसा अनबायस्ड आप रिव्यू हमेशा मिलेगा सच ना। बोलते हैं। देखिए, हम जब सीएनबीसी पैनलिस्ट पर आ जाते हैं यहाँ पर पैनल पर, तो हम हमेशा सच बोलते हैं। एक सलमान खान की मूवी आपने मुझे चुपका चुके हो आप, बहुत नुकसान एक हुआ चीज उस बताता पिक्चर में हूँ, मेरा। अच्छा वो मानता हूं मैं। चलिए, अनबायस्ड रिव्यू कल सुबह, लेकिन यतिन के पास चला जाए। एल&टी फाइनेंस पे पहले चर्चा, यतिन पिकअप कर रहे थे कल शाम को, आपने आवाज पे अपडेट्स आते हुए देखे होंगे। सबसे पहले कोई लार्ज ट्रेड होने की तैयारी, इसके चार्ट के समीकरण सचिन आप रेडी रखना, हालांकि आज लार्ज ट्रेड है तो थोड़ा से पता चलेगा मूड माहौल, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी कल तक की क्लोज का चार्ट का समीकरण आप रेडी रखना। आता हूं आपके पास। यतिन, क्या कहानी? तो आशीष, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही कि एल&टी फाइनेंस में आज एक लार्ज ट्रेड हो सकती है, एक ब्लॉक डील हो सकती है, और ये ब्लॉक डील ब्लॉक विंडो में हो सकती है, क्योंकि केवल 1% डिस्काउंट पे ये सौदा हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। फ्लोर प्राइस जो ट्रांजैक्शन का है वो लगभग है 169 रुपीज़ के आसपास, यानी करंट मार्केट प्राइस से केवल 1% डिस्काउंट। और अगर हम टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो लगभग 8.8 करोड़ शेयर, यानी लगभग 9 करोड़ शेयर्स की ये ब्लॉक डील होगी, जिसकी वैल्यू लगभग 1500-1600 करोड़ के बीच आकी जाएगी। ऑब्वियसली अगर ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक विंडो में हो जाता है तो शायद आप इस स्टॉक में एक गैप अप बनता हुआ देख सकते हैं। ओके, एल&टी फाइनेंस ब्लॉक विंडो में शायद ये ट्रेड हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो एक अपटिक भी देख सकते हैं। अमरीश बलिगा भी जुड़ गए हमारे साथ। अमरीश, गुड मॉर्निंग। अमरीश, एल&टी फाइनेंस है क्या आपके रेडार पर? एल&टी फाइनेंस रेडा पे नहीं है, पर आज तो श्योरली रेडा पे होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ब्लॉक डील होने वाला है, और जो आप बता रहे थे कि इट्स ओनली 1% डिस्काउंट, ये काफी कम है। सो विच इज आई थिंक डिसेंटली पॉजिटिव, क्योंकि नॉर्मली जो ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं काफी ज्यादा डिस्काउंट पे होते हैं, नियरली 4 to 5% डिस्काउंट पे होते हैं। चलिए देखते हैं, कहा तो जा रहा है इतना डिस्काउंट होगा नहीं शायद इस केस में, क्योंकि इसकी बेस प्राइस ही कल की क्लोज से 0.7 या 0.8% का डिस्काउंट दिखा रही है, तो वहां से ले कल की क्लोज से लेकर 0.7 0.8 के बीच में शायद सारे सौदे होते हुए नजर आए, और यतिन ऐसा पिक करेंगे डिमांड अच्छी रहेगी, शायद ब्लॉक विंडो में ही ये सौदा कंज्यूमेट हो। सचिन, ये स्टॉक ने बहुत साल रुलाया था, उसके बाद अब बढ़िया रीरेट हुआ, स्ट्रीट का कन्विक्शन लौटा है, और आज बेन शायद अपना बचा हुआ सारा हिस्सा भी बेच देगा, तो एक सरदर्द भी खत्म हो जाएगा। कैसे लग रहा है चार्ट की पोजीशनिंग? तेजी वेजी करने का मन बनता है या नहीं बनता देख के? आशीष जी, अब डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को कल ही इनफैक्ट रेकमेंड किया है, एंड मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के लिहाज से ही अपने न्यू लाइफ हाइस के लिए पोजीशन हो रहा है काउंटर। एक अच्छा बेस इसने रीएस्टैब्लिश किया है, लगभग अराउंड 150 के आसपास का, एंड कल के सत्र में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये बेस भी कहीं जाकर 160 पर शिफ्ट हो चुका है। एक काफी रेयर फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और जिसे हम राइजिंग थ्री फॉर्मेशन बोलते हैं, वो यहाँ पर डेली चार्ट के कैंडलस्टिक्स में नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो तेजी में ये मोमेंटम के लिहाज से 176 से 182 के आसपास स्विंग होनी चाहिए, एंड नीचे मुझे लग रहा है 165 का एक डिपेंडेबल सपोर्ट है, जहां पर मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस अगर पे ये वायलेट हो जाता है तो मोमेंटम में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बट ट्रेंड के लिहाज से तो काफी अच्छे साइंस है। एक अच्छा बेस यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म्ड है, एंड उस बेस से एक फ्रेश एलिवेटेड मूव है, तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लाइफ हाइस के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। लाइफ हाइस के आसपास जाने की एल&टी फाइनेंस कर रहा है तैयारी। कल बढ़िया मूव्स ऑलरेडी स्टॉक में आए हुए हैं, और सचिन अभी भी बुलिश हैं, एटलीस्ट टेक्निकली साउंड दिखता है इस समय ये काउंटर। देखते हैं लार्ज ट्रेड 8:45 से 9 के बीच की विंडो में होता है या नहीं होता। दूसरा, सतपति साहब, क्योंकि आप एफएमसीजी पे बार बार जा रहे हो इस हफ्ते, आप जरा नेस्ले इंडिया का चार्ट रेडी रखना, मैं आ रहा हूं आपके पास। यतिन, नेस्ले रिलेटेड क्या अपडेट्स? तो नेस्ले की अपडेट वही है जो थोड़े दिनों पहले आई थी। शेयर होल्डर्स ने जो रॉयल्टी बढ़ाने के प्रस्ताव पे एक रिजेक्शन किया था, उसी को संज्ञान में लेते हुए अब नेस्ले ने नोटिफिकेशन किया है स्टॉक एक्सचेंजेस पे कि नेस्ले ऐसे, यानी जो स्विस पेरेंट है, इनको 4.5% के हिसाब से ही रॉयल्टी पे आउट दिया जाएगा। पहले इनका मूड था कि ये 4.5% रॉयल्टी को 5.25% कर दिया जाए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने साथ नहीं दिया। इसके लिए नेस्ले ने अपडेट किया है कि अब 4.5% पे ही आपको रॉयल्टी जो है वो इम्प्लीमेंट होती हुई नजर पड़ेगी। तो भाई, शेयर होल्डर्स की ताकत थी भाई, नेस्ले के वो प्रपोजल गिरा दिया गया। खबर अच्छी है स्टॉक के लिहाज से, शेयरधारकों के लिहाज से।
पुराने ही स्तरों पर 4.5% पर अपने स्विस पेरेंट को नेस्ले अगले 5 सालों के लिए अब रॉयल्टी देता रहेगा, बढ़ाई नहीं जाएगी। पर चार्ट्स पे पोजीशनिंग कैसी है? जब टाटा कंज्यूमर पसंद आ रहा था तो नेस्ले भी देखा ही होगा, ठीक ठाक है या नहीं है? का चार्ट देखे तो पोजीशनिंग बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट ये अपने हर मूविंग एवरेजेस के ऊपर खड़ा है। क्लस्टर है, आप क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आप कह सकते हैं। और ये जो क्लस्टर है वो 2500 के आसपास यहाँ पे बेस बन रहा है, तो 2540 का इसका क्लोज है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो है 2600। तो 2540 से लेकर 2600 यानी 60 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होगा। 2600 के ऊपर आशीष जी मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। इन दैट केस हम एक बड़ी टिक देखेंगे, प्रोबेबली स्विंग के हिसाब से देखें तो 2650 से लेके 2670 तक का मूव पोजिशनली आ सकता है। तो आज के लिए नेस्ले बाय साइड का ट्रेड होगा। जिन्हें लॉन्ग करना है उनका स्टॉप लॉस होगा 2500 के आसपास। 2600 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अच्छा है चार्ट, तेजी का मन है, तेजी एल&टी फाइनेंस में करने का मन, नेस्ले इंडिया में करने का मन, जो स्टॉक्स खबरों में है। रचना जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाय कॉल दिया आज आपने। शोभा लिमिटेड भी देखिएगा प्लीज चार्ट्स पे। शोभा की कल बोर्ड मीट थी। साल की शुरुआत में राइट्स इशू पे बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। उस राइट्स इशू को लेकर कॉन्टोर्स जो थे वो कल बताए इस कंपनी ने। शोभा के लिए क्या अपडेट्स हैं यतिन? ये मिड मंथ में इसकी एक्स डेट होती हुई नजर पड़ेगी और शोभा 2000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लॉन्च करने वाला है 1651 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। तो शगुन के 1651 रुपए का दाम इन्होंने रखा है। मार्केट प्राइस से लगभग 20% डिस्काउंट पे ये राइट्स इशू होने जा रहा है। और जहां तक कि सवाल है राइट्स इशू ओपनिंग का, तो 28 जून को राइट्स खुलेंगे और जुलाई 4 को ये राइट्स इशू कंक्लूड हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसा सब्सक्रिप्शन इनको मिलता है। लेकिन हाँ, ऑलरेडी नोन था मार्केट में। और ये जो 2000 करोड़ का राइट्स इशू है, इसकी प्राइसिंग जैसे कि मैंने पहले कहा 20% डिस्काउंट पे आपको आती हुई नजर पड़ेगी। शोभा लिमिटेड, डिटेल सामने, पर क्या साल रहा है। खैर पूरे रियल एस्टेट के लिए बीता साल गजब का था। रचना जी, कहाँ 500 वाला स्टॉक, कहाँ 2000 के पार इस समय कामकाज करता हुआ। इस समय चार्ट्स के समीकरण कैसे लग रहे हैं आपको? जी, वो बात सही है। 500 का 2000 पहुंचा तो थोड़ी बहुत ओवर स्ट्रेचिंग भी हुई है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म प्लेयर के नजरिए से भी देखें या इवन मीडियम टर्म के हिसाब से देखें, थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला को माइनर डिप में बाय कर सकते हैं। ट्रेंड अच्छा है लेकिन डिप की जरूरत है। डिप में बाय करेंगे करीब करीब 2020 के आसपास अगर ये आता है काउंटर, और उस टाइम बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर होगा। एंड लॉन्गर टर्म वालों को तो अच्छे खासे पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग है। और वहां पे अगर इस टाइम पे एंटर करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल नहीं रहेगा। 1950 से लेके 1900 के बीच में अगर प्राइस आएगा कभी, तो उस टाइम पे इट विल बी अ बाय फॉर पोर्टफोलियो होल्डर्स। बाकी शॉर्ट टर्म वाले 2020 के आसपास बाय कर सकते हैं और फिर से 2050 को क्रॉस करें उसका इंतजार करके टारगेट लगा सकते हैं। अमरीश, 2023 से लेकर अब तक क्या रिटर्न्स दिए इस पूरे रियल एस्टेट पैक ने? अभी भी अपडेट्स बढ़िया ही आते हैं, खासतौर पे एनसीआर रिलेटेड के हाथों हाथ आज भी वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज क्या बिक रही हैं, किस तरह का मोबिलाइजेशन ये कंपनीज कर पा रही हैं। ये लग रहा है कि एटलीस्ट ऑन ग्राउंड तो रियल एस्टेट में मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। पर भाव के लिहाज से स्टॉक्स कहां खड़े हुए हैं? अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से कोई कंफर्ट है, कोई प्रिफर्ड पिक है, या जो राइड करे तो उन्हीं के साथ राइड करते चलें, फ्रेश एंट्री ना करें? आपका अप्रोच? देखिए, वैल्यूएशन थोड़े बहुत एक्सपेंसिव है नो डाउट, क्योंकि काफी अच्छे चल चुके हैं। पर यदि नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स का विजिबिलिटी जो है रियल एस्टेट में काफी अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से बुकिंग्स आए हैं इनका तो क्लियरली रिटर्न्स आएंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है इट्स अबाउट आई मीन सेम 3 to 5 इयर्स फॉर से 40 स्टोरी बिल्डिंग इतना हो जाता है। So I think overall I'm still positive on real estate क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है और जिस हिसाब से सैलरीज बढ़ रहे हैं एट द CXO लेवल एंड द टॉप लेवल, बिकॉज ऑफ विच जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है वो इमीडिएटली बिक जाते हैं। जब भी खुलता है विद इन 2 or 3 days पूरे जो प्रॉपर्टीज हैं बिक जाते हैं। एंड एट द एफोर्डेबल लेवल ऑल्सो, क्योंकि लाइक ओवरऑल जो सैलरी लेवल्स है काफी बड़े हैं इन द लास्ट 4 to 5 years। एंड एट द सेम टाइम जो रिटर्न्स बने हैं स्टॉक मार्केट में, आई मीन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं इन अबाउट 3 to 4 years, पीपल नॉर्मली पुट मनी इन लाइक प्रॉपर्टीज, क्योंकि आई मीन इफ यू आर इन 2 BHK आप अपग्रेड करते हो 3 BHK में,
तो इसीलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल दिस डिमांड विल कंटिन्यू। सो ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव है। सो माय पिक्स यहाँ पे जो होंगे, इट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा क्लियरली है एक पिक, एंड ऑल्सो द जो राइट्स इशू आ रहा है, आई थिंक इट्स अ डिसेंट वैल्यू, क्योंकि 1653 के आसपास दे रहे हैं। ऑल्दो द रेशियो काफी कम है, आई थिंक इट इज 6 राइट शेयर्स फॉर एवरी 47 शेयर्स विच आर होल्डिंग। तो शोभा पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। और एक जो छोटा स्टॉक है नवी मुंबई का, विच इज अ लीडर इन नवी मुंबई, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स, वहाँ पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। ओके, तो रियल एस्टेट पे पॉजिटिव है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब एक ये जो इंश्योरेंस पे न्यूज़ आ रही है इसकी बात कर लेते हैं आशीष, क्योंकि आई थिंक जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसने फाइनली वो सरेंडर वैल्यू के जो रूल्स हैं वो बता दिए हैं। तो यश से समझ लेते हैं कि क्या है ये रूल्स और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।